हेलो एवरीवन, मैं सैफ राजेश्वर सिंह। आज इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। सिविक्स का चैप्टर 4 ग्रोइंग अप बॉयज़ एंड गर्ल्स। इस चैप्टर में अब सिविक्स में हम सोसाइटी को समझने की कोशिश करते हैं। सोसाइटी क्या काम करती है उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स, मतलब आप एक लड़का और लड़की की तरह कैसे बड़े हो गए हो। जो लड़के हैं वो लड़कों की तरह बड़े होंगे और जो लड़कियां हैं वो लड़कियों की तरह बड़ी होंगी। मतलब हमने क्या कर दिया, एक कि अगर लड़की है तो लड़की ये करेगी और जो लड़का है तो लड़का ये करेंगे। ठीक। बीइंग अ बॉय और गर्ल इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वंस आइडेंटिटी। ठीक है, तो आपकी आइडेंटिटी क्या है वो डिपेंड करती है। आपकी आइडेंटिटी लड़के से जुड़ी हुई है जहाँ फिर पूरी आइडेंटिटी लड़की से जुड़ी हुई है। और ये आपकी पूरी जीवन को क्या कर देती है, पूरी लाइफ को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर देती है। ठीक है, इन्फ्लुएंसेस द काइंड ऑफ बिहेवियर वी मस्ट हैव। बिहेवियर मतलब कैसे, अगर लड़की है तो उनको ज़्यादा तेज़ नहीं बोलना है और जो लड़के हैं वो तेज़ बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, सोसाइटी में एक नोशन सेट कर दिया कि ये ऐसा है और ये ऐसा है, और इस तरह हमने सोसाइटल आउटलुक देखा गया। ठीक है, सोसाइटल आउटलुक क्या होता है? सोसाइटल आउटलुक क्या है कि ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ लड़कों के पास होगी, लड़की के पास उतनी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। लड़का है तो लड़के को पढ़ाओ लिखाओ, क्यों? कल को वो घर को चलाएगा। लड़की है तो ठीक है, इसकी शादी करनी है, इसको दूसरे घर जाना है, कम भी पड़ेगी तो चल जाएगा। क्या इस सारी चीज़ों में क्या वहाँ पे इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है? नहीं करती है। कैसे नहीं करती है? मोस्ट सोसाइटी रिस्पेक्ट मैन एंड वुमेन डिफरेंटली। क्या है कि इनइक्वालिटी कैसे एग्जिस्ट करती है? इनइक्वालिटी ट्रीटमेंट में आ जाती है कि आप कैसे एक मैन को और कैसे वुमेन को ट्रीट करते हो। ठीक। द रूल्स द रोल्स वुमेन प्ले एंड द वर्क दे डू आर यूजुअली वैल्यूड लेस दैन द रोल्स मैन प्ले एंड द वर्क दे डू। अब देखो, इसमें क्या है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैन ही काम करते हैं, वुमेन के पास में डबल बर्डन होता है काम का। कैसे? मतलब अगर कोई वर्किंग वूमन है जो काम करती है, जॉब करती है, उसको काम भी करना है, अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभानी है। ठीक है, वो काम भी कर रही है और अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभा रही है, खाना बना रही है, बच्चों का ध्यान रख रही है, कपड़े धो रही है, खाना बना रही है, ये सारी चीज़ें। लेकिन हम एज अ सोसाइटी कहाँ पर इन इक्वालिटी प्रमोट कर देते हैं। हम ये सोसाइटी है कि मैन ज़्यादा काम करते हैं, ये ट्रुथ नहीं है। ठीक है, ज़्यादा ये अपने कवर ट्रुथ बनाया है कि हाँ कि मैन ही क्या करते हैं, ज़्यादा काम करते हैं। ठीक, तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, इस तरह से इन इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, वट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। और इस चैप्टर में हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं? तो इस चैप्टर में हम क्या क्या करेंगे? फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे, ग्रोइंग अप इन द सैमोआ इन 1920s, मीन्स 1920s में जो सैमोआ आइलैंड कहाँ पे है, क्या है, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद ग्रोइंग अप मेल्स इन मध्य प्रदेश 1916, और क्या है इसमें कि मध्य प्रदेश में बड़ा होना उससे कैसे अलग अलग है। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे माई मदर डज नॉट वर्क, ये एक स्टोरी है, हम स्टोरी को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आ गया वैल्यूइंग हाउस वर्क, लिव्स और डोमेस्टिक वर्कर्स, वुमेन्स वर्क एंड इक्वालिटी के बारे में। ठीक है, कि महिलाओं का काम इतना होता है, उससे उनको इक्वालिटी कितनी देते हैं। ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके स्टूडेंट।